एक लीडर का सबसे अहम सवाल क्या है? मैं क्या अपनी टीम में कैपेबल क्षमतावान लीडर्स को तैयार कर रहा हूं? हमें अपनी टीम में दूसरे लीडर्स तैयार करने की क्यों जरूरत है? मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। लीडर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपनी टीम को कैसे एक सूत्र में या एक धागे में बांध कर रखें, क्योंकि मैंने अब ये सीख लिया है कि टीम एक सुर में कैसे धड़कने लगे। मैं आपको सिर्फ 3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज टीम में बिगड़ जाती है तो वह मैंने की है, और अगर कोई चीज टीम में अच्छी होती है तो वह हमने की है, और टीम में अगर कोई चीज सचमुच बहुत अच्छी होती है तो वह मेरी टीम के सभी साथियों ने की है। टीम के जीतने के लिए बस हमें इतने की ही जरूरत होती है। आज मैं आपको बता रहा हूं अपने इस टीम के अंदर, इस वीडियो के थ्रू, कि सभी महान लीडर्स को जानने पर मैंने यह पाया कि उनमें सब में एक चीज समान होती है। वह जानते हैं कि लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वह अच्छे लोगों को टीम में शामिल किया जाए, अच्छे लोगों को टीम में शामिल किया जाए और फिर उनको टीम में बनाकर रखा जाए। कंपनी या संगठन अपनी उपयोगिता नहीं बढ़ा सकता, परंतु उसमें काम करने वाले लोग बढ़ा सकते हैं। किसी भी कंपनी संगठन में जो संपत्ति सचमुच बढ़ती है वह उस संगठन में उसके लोग हैं। सिस्टम पुराने पड़ जाते हैं, बिल्डिंगों में दरार पड़ जाती है, मशीनें घिस जाती हैं, परंतु लोग प्रोग्रेस और विकास करते रहते हैं, और वो विकास कर सकते हैं और अधिक प्रभावकारी बन सकते हैं, बशर्ते उनका लीडर ऐसा हो जो उनकी क्षमता, उनके महत्व को समझता हो। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको इस अपने वीडियो में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप यह काम अकेले नहीं कर सकते। अगर आप सचमुच लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास अपनी टीम में दूसरे लीडर्स को तैयार करना होगा। आपको एक टीम बनानी होगी, आपको एक ऐसा तरीका खोजना होगा ताकि दूसरे आपकी उस भव्य दृष्टि को देख सकें, उस पर अमल कर सकें, उसे साकार करने में योगदान दें। लीडर बड़ा सपना देखता है, परंतु अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसको दूसरे लीडर्स की जरूरत होती है। ज्यादातर लीडर्स के पास क्या होते हैं? चेले होते हैं। ऐसे लीडर यह मानते हैं कि बहुत से चेले होना ही लीडरशिप की चाबी है। बहुत कम लीडर्स अपने आसपास लीडर्स को रखते हैं, परंतु जिस टीम या संगठन के लीडर ऐसा करते हैं उन्हें बहुत फायदा होता है। इससे ना सिर्फ ऐसे लीडर्स का बोझ हल्का हो जाता है, बल्कि उनका सपना भी साकार हो जाता है और उस सपने का विस्तार भी होता है। तो साथियों, हमको लीडर्स को दूसरे लीडर्स तैयार करने की क्यों जरूरत है? लीडर के सबसे करीबी लोग उसकी सफलता के लेवल को तय करते हैं। मैंने अपने 6 साल के दौरान मैंने सबसे बड़ा लीडरशिप सिद्धांत यह सीखा है कि लीडर के सबसे करीबी लोग ही उसकी सफलता के लेवल को तय करते हैं। इस कथन का नेगेटिव पहलू दूसरा भी यह सच है कि लीडर के सबसे करीबी ही लोग उसकी असफलता के लेवल को भी तय करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग मेरे सबसे करीबी हैं या तो वे मुझे बना देंगे या फिर वह मुझे मिटा देंगे। मेरी लीडरशिप का नेगेटिव या पॉजिटिव परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपने सबसे करीबी लोगों को लीडर के रूप में विकसित करने की कितनी मुझ में योग्यता है। मेरे इस मूल्यांकन की योग्यता पर भी निर्भर करता है कि मेरी टीम में आने वाले लोग मुझे और मेरे संगठन या मेरी कंपनी को क्या दे सकते हैं। मेरा लक्ष्य चेलों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। मेरा लक्ष्य तो ऐसे लीडर्स का विकास करना है जो आमचूल परिवर्तन कर दें। आप एक पल के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि आपकी टीम में आपने अपने सबसे करीबी 5-6 लीडर्स लोगों के बारे में सोचें कि क्या आप उनका विकास कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है,
क्या वह वाकई में ही विकास कर रहे हैं? क्या वे आपका बोझ उठाने में समर्थ हैं? मैं आपकी टीम में लीडरशिप के विकास का निरंतर ध्यान दिया जाता है। आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। पहले ट्रेनिंग सेशन में ही मैंने लीडर्स को यह सिद्धांत बता देता हूं कि इस टीम के लिए आप एक भावी लीडर के रूप में या तो आप हमारे एसेट्स होंगे, या हमारी लायबिलिटीज होगी, या आप हमारे हीरो होंगे, या आप हमारे खलनायक होंगे। मैं इस सच को कहकर यह बताना चाहता हूं कि जब भी कोई कंपनी या टीम में समस्या सामने आती है, यानी कंपनी या टीम में जब कोई आग लग जाती है, तो लीडर के रूप में ही अक्सर सबसे पहले आप घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उस समय आपके हाथों में 2 बाल्टियां होती हैं, एक में पानी होता है और दूसरे में पेट्रोल। अगर आप उस आग पर पेट्रोल की बाल्टी डाल दें तो आग और भड़क सकती है, और दूसरी ओर अगर आप उस पर पानी की बाल्टी डाल दें तो आग बुझ सकती है। आपकी कंपनी या टीम का हर व्यक्ति भी 2 बाल्टी लेकर हमेशा साथ चलता है। लीडर का यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं अपनी टीम को पानी डालने की ट्रेनिंग दे रहा हूं या पेट्रोल डालने की ट्रेनिंग दे रहा हूं। और साथियों, किसी भी संगठन का विकास की क्षमता का सीधा संबंध उसके यहाँ काम करने वालों की क्षमता से है। लीडर का विकास होगा तो कंपनी का अपने आप विकास करेगी। कोई भी कंपनी या संगठन तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसके लीडर्स का खुद का विकास ना करे। तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूं और अपने नए लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने में आपकी मदद करूं। मैं जानता हूं कि अगर लीडर्स खुद में पॉजिटिव परिवर्तन कर लेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मुझे आपकी मदद करनी होगी ताकि आप खुद को बदल लें, अन्यथा मुझे आपको सचमुच बदलना पड़ेगा और उनकी जगह पर मुझे नए लोगों को भर्ती करना होगा। लीडर्स की ताकत की बदौलत ही कंपनी या संगठन में शक्ति होती है। कमजोर लीडर्स का मतलब है कमजोर कंपनी, कमजोर संगठन। ताकतवर लीडर्स का मतलब है ताकतवर संगठन। हर चीज आपकी लीडरशिप के साथ उठती और गिरती है। आमतौर पर लीडर्स दूसरे लीडर्स को विकसित करने में इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि या तो उनमें ट्रेनिंग की कमी होती है या फिर दूसरों को अपने साथ जोड़ने और उनको प्रोत्साहित करने के उनके नजरिए खराब और दोषपूर्ण होते हैं। अक्सर लीडर्स में यह गलत धारणा होती है कि उन्हें अपने करीबी लीडर के साथ मिलकर काम करने के बजाय उनसे बॉसगिरी करनी चाहिए या उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए। पर महान लीडर्स की मानसिकता अलग होती है। महान लीडर्स की नजरिया होता है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़े। यह बात सिर्फ तभी हो सकती है जब लीडर में आपस में मिलकर काम करने का नजरिया हो और वह विन विन वाले संबंधों के लिए समर्पित हो। अगर हम अपने संगठन में अपने लोगों से कंपटीशन में जीतना चाहेंगे या बॉस वाला रवैया रखेंगे तो हम हमेशा उनको शत्रु मानेंगे। हम स्वयं पर ही अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करेंगे। दूसरों के प्रति अगर हम हमेशा मन में शंका रखेंगे तो हम अपना या संगठन का नुकसान करेंगे। तो साथियों, लीडर की जीत तब होती है जब वह आप खुद अच्छे हों। जीत आपकी योग्यता से खुद निर्धारित होती है। टीम, अगर हमें अपनी टीम में अपने लीडर के साथ यह कंपटीशन वाली और अगर हम भावना रखेंगे तो इस तरह की लीडरशिप हमेशा खतरनाक होती है। सहयोग से जीतने का मतलब है कि जो लीडर्स अपनी टीम में सहयोग की भावना और सहयोग का नजरिया रखते हैं तो दूसरों को वे सबसे पहला अपना मित्र मानते हैं। दूसरों पर अपनी टीम के लोगों को ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे लोगों पर आप अपनी टीम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उनकी बातों का समर्थन करेंगे। जीत तब होती है जब आप या दूसरे लोग भी अच्छे हों। मतलब आप अच्छे हैं तो दूसरे लोग भी अच्छे होने चाहिए जो आपकी बात को समझ सकें। जीत कई लोगों की क्षमताओं से निर्धारित होती है। जीत कई लोगों की क्षमताओं से निर्धारित होती है। अगर हमें कुछ बड़ा लक्ष्य पाते हैं तो वह कई लोगों की क्षमताओं से पाते हैं। हम अकेले नहीं पा सकते। बड़ी जीत मिलती है, हमें बहुत खुशी मिलती है। हम और सभी लोग
टीम में इस नजरिए से अगर काम करेंगे तो सभी लोग जीत जाते हैं। साथियों, लीडर के रूप में कई बार मैं ऐसी सलाह सुनता हूं जो मैं सुनना पसंद नहीं करता, परंतु जिसे सुनना भी जरूरी होता है। अपने आसपास लीडर्स रखने का यही लाभ होता है। आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि निर्णय कैसे लिया जाता है। आपको आपके चेले आपको वह बताते हैं जो आप सुनना पसंद करते हैं, और लीडर्स आपको वह बताते हैं जिसे सुनना जरूरी होता है। मैंने हमेशा अपने करीबी लोगों को उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। वह मुझे निर्णय लेने से पहले मैं उनसे सलाह लेता हूं और उनकी सलाह सुनता हूं। निर्णय लेने से पहले की गई सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती है, और निर्णय लेने के बाद ही की जाने वाली सलाह का फिर कोई महत्व नहीं होता साथियों। कि अगर आपने पहले निर्णय ले लिया और फिर सलाह ले रहे हैं तो उसका फिर कोई महत्व नहीं है। तो साथियों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी कमेंट और विचार मुझे जरूर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाकर भेजता रहूं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका देशराज राणावत।